साइलेंट लव एपिसोड नंबर 5। अस्तव ने तिया का फेस अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को ऊपर उठाया। वो झुककर तिया को किस करने ही वाला था कि अस्तव का फोन बजने लगा। अस्तव ने तिया को अपनी सीने से लगा लिया। तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो अस्तव की बाहों में से फील कर रही थी। उसने अस्तव के सीने से अपना सिर छिपा लिया। अस्तव ने फ़ोन रिसीव किया और तिया के सिर को प्यार से सहलाने लगा। तिया को जल्दी से नींद आ गई। अस्तव अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। अस्तव ने तिया को देखा जो सुकून से नींद में सो रही थी। उसने तिया के सिर पर किस किया और उसके अच्छे से पकड़ लिया। तिया कसमकसा कर सो गई। अस्तव ने तिया के हाथों को देखा और चुपचाप प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसकी अंगुलियों से खेलने लगा। जब वो उसे आलीशान प्लेस पर पहुंचा तो गाड़ियां रुकने की वजह से तिया की नींद अचानक से खुली। उसने खुद को अस्तव की बाहों में पाया। वो उसे उठकर अंदर ले जा रहा था। उसके पीछे अस्तव के हैंडसम वेल मैनेजर्ड लोग थे जो अस्तव की तरह ही परफेक्ट बॉडी शेप के थे। वो लोग किसी फंक्शन शो के हीरो से कम नहीं थे। तिया मन में बोली, आर्यन फैमिली में इतने सारे गुड लुकिंग आदमी हैं और सब सिंगल। तिया मन में बोली, आर्यन की फैमिली में इतने सारे गुड लुकिंग आदमी हैं और सब सिंगल। उसका हैंडसम हस्बैंड भी भले ही रोमांस के मामले में कच्चा था, पर वो बहुत ही गुड लुकिंग और हर तरीके से परफेक्ट था। पर वो बुरे लोगों के लिए किसी राक्षस से कम नहीं था। वो धोखेबाजों के लिए नरक से आया हुआ मौत का देवता ही था और उसके फेस पर एक सीरियसनेस रहती थी जो अब भी थी। अस्तव ने तिया को देखा और बोला, नींद पूरी हो गई? तिया झेंप गई और अपना सिर उसके सीने में छुपाने लगी। अस्तव कुछ नहीं बोला और उसके सीधा रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर बाथटब के ऊपर बिठा दिया और बोला, शावर ले लो। तिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अस्तव बोला, जल्दी करना, मुझे भी शावर लेना है। तिया धीमी आवाज़ में बोली, आप पहले ले लीजिए। अस्तव उसे अजीब नज़रों से देखने लगा और बोला, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में ले लेते हैं। इससे टाइम भी बच जाएगा और हमारा शावर भी ले लेंगे। और जब तिया ने यह सुना तो वो बस शर्म से मरने ही वाली थी। वो बाथटब में लुढ़क गई और दर्द से कराहने लगी। अस्तव बिना कोई एक्सप्रेशन से बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया? और उसे उठाकर बिठाया। तिया की पीठ में दर्द हो रहा था। अस्तव बोला, दिखाओ, मैं देखता हूँ। तिया घबराकर बोली, इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर, प्लीज़। अस्तव उसे अजीब नज़रों से देखने लगा और बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। मैं तुम्हें देख चुका हूँ, अब इतना क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहना है। भले ही मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्जा है, पर तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। जो जाहिर सी बात है कि तुम्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक बीवी के होते हैं। तिया सर नीचा किए हुए सारी बातें सुन रही थी। अस्तव बोला, जल्दी से शावर ले लो और बाहर चला गया। तिया ने शावर लिया, फिर कपड़े पहनकर बाहर आई। उसे ख्याल आया कि अस्तव ने रूम की हालत देखकर भी उसे कुछ नहीं कहा। उसने रूम को ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गई। वहाँ एक और कपबोर्ड आ गया था जहाँ पर तिया के सारे ड्रेसेस तरीके से रखे हुए थे। अस्तव अपने शर्ट के चारों बटन खोले काम कर रहा था और तिया ने बेड पर देखा एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। तिया जानना चाहती थी उसमें क्या है। वो अस्तव को देखने लगी कि वो कुछ बोलेगा। अस्तव ने उसे देखा और फिर अपनी फाइल्स कॉपी टेबल पर रख के नहाने चला गया। तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। तिया चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई और उस बॉक्स को घूरने लगी। वो देखना चाहती थी कि उसमें क्या है। अस्तव नहाकर टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आया और काउच पर आकर बैठ गया। तिया जल्दी से उसके पास गई और उसके टॉवल लेकर उसके बाल सुखाने लगी। अस्तव ने ये ड्यूटी भी तिया को ही दे दी थी। अस्तव तिया को ध्यान से देख रहा था। वो मन में बोला, छोटी गिलहरी, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जितनी ही खूबसूरत थी, उनकी तरह ही बेवकूफ़ भी हो। अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं निकालता तो पता नहीं तुम क्या बेवकूफ़ी कर चुकी होती। तिया ने अस्तव को खुद को चोर नज़रों से देखते हुए महसूस किया और बोला, सर, हो गया? अस्तव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और
उसे अच्छे से पकड़कर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अच्छी वाइफ को अपने हस्बैंड को। तभी अस्तव का फ़ोन बजने लगा। अस्तव ने फ़ोन पकड़ा और स्क्रीन पर अपने चाचा का नाम फ्लैश होता हुआ देखा। वो फ़ोन रिसीव करके बोला, हेलो चाचू। यति आर्यन की आवाज़ आई। यतीश आर्यन की आवाज़ आई। अच्छा, बरखुरदार चुपके से शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम्हारी बीवी को मार डालता? अस्तव बोला, चाचू वो मिल गई है और वही है। चाचू वो मिल गई है और वही है। यतीश बोले, मतलब तुमने उसी से शादी की है? वाह, आखिर तुमने उसे ढूंढ निकाला। तुम्हें पता है ना उसकी माँ ने सालों पहले हम पर कितना बड़ा एहसान किया था। अस्तव बोला, मुझे पता है, आप चिंता मत करिए और इंडिया आने का फैसला मत लीजिए। कुछ महीनों बाद मैं खुद बेड फिक्स कर लूँगा, फिर पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। कुछ महीनों बाद मैं खुद डेट फिक्स कर लूँगा और पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। यतीश बोला, ठीक है, फिर हम सब तुम्हारी शादी की रिग कंपटीशन रखेंगे, उसका ख्याल रखना। अस्तव बोला, हाँ, और फ़ोन रख दिया। दिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अस्तव किससे बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है। अस्तव ने उसे देखा और बोला, छोटी गिलहरी, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें खिलौने बहुत पसंद हैं। इतने पसंद हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे कमरे में खिलौनों की दुकान लगा ली। दिया हकलाते हुए बोली, सॉरी सर। मैं और चुप हो गई। अस्तव बोला, मुझे पहले बता दिया होता, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे टेडी बियर लाकर दे देता। दिया हैरान होकर उसे देखने लगी। अस्तव उसकी नाक पर अपनी अंगुली से टैप करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा है। जैसे तुम्हारे दिल करे वैसे इस कमरे को सजाओ। दिया बहुत खुश थी। अस्तव ने उसे प्यार से देखा और कहा, कॉलेज में अगर कुछ भी गलत हो तुम्हारे साथ तो मुझे बताओगी, समझी? और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो। दिया ने सुनकर थोड़ा नाराज हो गई। वो डरते हुए बोली, मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ सकती। अस्तव अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों नहीं छोड़ सकती? दिया बोली, मेरा गुजारा उसी से होता है और मैं किसी पर डिपेंड रहना नहीं चाहती। अस्तव बोला, ठीक है, जब तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लोगी और जब पैसे कमाने लग जाओगी तो चुका देना। दिया उसे अजीब नज़रों से देखने लगी, जैसे अस्तव उसकी जान मांग रहा हो। अस्तव उसे समझाते हुए बोला, दादाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और इस घर के रूल्स के हिसाब से 8 बजे से पहले सब लोग घर में मौजूद होते हैं। दिया सिर झुकाकर बोली, आई नो। अस्तव बोला, नाराज होना बंद करो वरना तुम्हें मेरे साथ बेड पर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता ही है ना, मेरे दोस्त मेरे बच्चों को देखने के लिए अपनी लाइफ की स्टाइल होने के सोच रहे हैं और दादाजी तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। बीच में ही दिया उसे देखकर बोली, सर। अस्तव बोला, यू आर माई वाइफ, ऑफ कोर्स हमारे बीच में ये सब तो होना चाहिए। ये सुनकर दिया के होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने होठ चबाने लगी। अस्तव उसे देखकर बोला, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए उल्टा उल्टा मत सोचो। दिया मन में बोली, क्या आदमी है, पहले तो खुद ही डरा रहे हैं और अब बाद में खुद ही बोल रहे हैं कि उल्टा पुल्टा मत सोचो। अब ऐसे में इंसान क्या सोचेगा? इस घर के सारे आदमी पागल हैं। अस्तव दिया को छोड़ते हुए बोला, लगता है तुम चाहती हो। दिया अस्तव को इस छेड़खानी के सिरन उठी और उसे डर लग रहा था। वो मन में बोली, हे भगवान, ये आदमी अब क्या करना चाहता है? और अपनी नज़रें नीचे झुका ली। अस्तव उसे ध्यान से नोटिस कर रहा था। वो बोला, तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता लोग तुम्हारा हर बार फ़ायदा उठाते हैं? अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो ज़रूर मेरे लोग इनोसेंट करेंगे, ज़रूर मेरे लोग इंसलेट करेंगे। ये कहकर कि अस्तव आर्यन की बीवी गूंगी है, उसे ठीक से बोलना नहीं आता। यह सुनकर दिया हैरान रह गई। वो मन में बोली, ये तो सरासर गलत है, मुझे कोई गूंगी नहीं बोलता। ये तो मुझे गूंगी साबित करने में लगे हुए हैं। अब क्या मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दूं? अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो बोलेंगे कि तुम इतना चिल्लाती क्यों हो? अब मैं क्या करूं तो क्या करूं? खुद ही इतने सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं और अब मैं बक बक भी करूं? हे भगवान, ये आसमान फट जाए और मुझे निगल जाए। अस्तव उसके मन में की बात समझते हुए बोला, तुम्हारे सोचने से आसमान फटने वाला नहीं है, समझी? और मुझे ये बताओ, तुम टैक्सी से कॉलेज क्यों गई थी? मेरे घर में
गैरेज भर गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तुम्हें जो भी गाड़ी पसंद आती उसे अहीम उसमें छोड़ देता कॉलेज, पर तुम टैक्सी से चली गई। मुझे तो ये भी पता चला है कि वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बीच में तिया रोने लग गई। हंसता उसे हैरान होकर देखने लगा। वो अच्छे से जानता था कि जब लड़कियां जवाब नहीं दे पाती तो अपने मोटे मोटे आंसू बहाती हैं। लड़कियों का सबसे खतरनाक हथियार होता है आंसू, और लड़के लड़कियों के आंसू के पिघल जाते हैं। पर अस्तव उन लड़कों में से नहीं था। वो बोला, रोना बंद भी करो, मैं तुम्हें मार पिटाई नहीं कर रहा हूँ। तिया बोली, वो और चुप हो गई। वो बुरी तरह से रो रही थी। अस्तव बोला, अब बताओ भी, इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? बोलो, गलत किया क्या? तिया ने ना में सिर हिलाया। अब अस्तव बोला, फिर क्या बात है? तिया बोली, सर, टैक्सी वाले ने मुझे 20 रुपये वापस ही नहीं किए। मैंने उन्हें 200 रुपये दिए थे, उन्हें वापस वापस ही नहीं किया। ये सुनकर अस्तव की बाहें चढ़ गई। वो बोला, तुम 20 रुपयों के लिए रो रही हो? पागल हो गई क्या? तिया कुछ नहीं बोली। वो तो बस 20 रुपये की रट लगा रो रही थी। अस्तव मन में बोला, इस लड़के के दिमाग में राइटिंग बिल्कुल मेरे मनचले भाई की तरह है। 20 रुपये के लिए कौन रोता है? अस्तव बोला, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 20 रुपये ही तो थे। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे उस ड्राइवर ने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की कमाई लूट ली हो। तिया उसे अपनी लाल आंखों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, आप अमीर हो इसीलिए आपको 20 रुपये की मतलब नहीं पता। अस्तव बोला, तुम्हें इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही मैंने कहा है, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम स्टार शेफ के काम करती हो। मुझे पता है तुम स्टार शेफ का काम करती हो, और वो भी नाइट शिफ्ट में। और मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ लड़के तुम्हारे ऊपर कमेंट भी पास करते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं, रात में लड़कियों का काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। तिया बोली, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी। अस्तव बोला, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? तिया ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। अस्तव बोला, पता है तुम कितनी छोटी हो? तिया उसकी बात सुनकर अपनी अंगुलियां को गिनने लगी। वो ऐसे करते हुए एकदम छोटी सी गिलहरी लग रही थी। वो गिनकर बोली, आपसे 11 साल छोटी। अस्तव उसे अपनी तीखी नज़रों से देखने लगा और बोला, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो। मैंने ये कहा कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। ये अगर तुम्हें दोबारा जिद की तो बता रहा हूँ, मैं कैफ़े को खरीद लूँगा और तुम्हें वहाँ काम नहीं करने दूँगा। ये सुनकर तिया मन ही मन अस्तव को कोसने लगी। अस्तव को अपना हुक्म सुनाते हुए बोली, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अस्तव उसे अपना हुक्म सुनाते हुए बोला, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। समझ में आए बात? क्या अस्तव के कहने पर छोड़ देगी तिया अपनी नौकरी, या फिर अपनी खुददारी से समझौता नहीं करेगी? क्या दूर हो जाएंगे तिया और अस्तव के बीच के फासले, या फिर कोई नई गलतफहमी इन दोनों के को एक नहीं होने देगी? ये सब जानने से पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट। अस्तव ने उसे समझाते हुए बोला, जब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब तुम जो भी जॉब करना चाहोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे मना करने की गलती मत करो, समझी? इस बार अस्तव पहले की तरह नहीं कह रहा था। वो सख्ती से पेश आ रहा था। तिया कुछ नहीं बोल पाई, पर उसके मन में दूसरी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का प्लान बनाना शुरू हो गया था। अगर अस्तव अपने फैसले का पक्का था तो टिया भी जिद्दी कम नहीं थी। वो किसी पर भी डिपेंड रहना पसंद नहीं करती थी। अस्तव भी ये बात अच्छे से जानता था कि तिया उज्जवल आनंदा की बेटी है और उसकी जिद छुड़ाना इतना आसान नहीं है। भले ही वो किसी से फ्लर्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तिया अपने गाल फुलाकर अस्तव की गोद में बैठी थी। अगर कोई और देखता तो कसम से यह समझता कि वो अस्तव की बेटी है, पर वो तो उसका हस्बैंड था। ये बात अलग थी कि अस्तव 33 साल का था, लेकिन वो सिर्फ 28-29 का ही लगता था। तिया उसे 11 साल छोटी थी, पर उसकी जोड़ी कमाल की थी। डेविल हस्बैंड और क्यूट लिटिल इनोसेंट वाइफ। अस्तव ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके आंसू पोंछकर बोला, रोना बंद करो। तुम जब रोती हो ना तो मुझे इनोसेंट होती है। क्या
तुम्हें नहीं पता, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और अपना चेहरा ठीक करने लगी, पर वो अस्तव से बहुत नाराज़ थी। वो उसे अच्छे से पीटना चाहती थी, पर वो उसे पीट नहीं सकती थी, इसीलिए बस अपने ख्यालों में ही उसे जी भरकर पीट रही थी। अस्तव की नज़र तिया के गुलाबी होठों पर गई। वहीं टिया टिका दी, पता नहीं क्यों, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब से उसे तिया को किस किया था, तब से उसका खुद का कंट्रोल कम होता जा रहा था, और ऐसे सिर्फ तिया के सामने होता था, वरना उसने इतने सालों तक खुद को कंट्रोल कर रखा था और खुद को लड़कियों के चक्कर से बचा कर रखा था। वो लड़की से दूर रहता था। उसे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जो जानबूझकर उसे चिपकने की कोशिश करती थी, जैसी चारविन सा। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो लड़की सही नहीं थी और ना ही उसके इरादे। भले ही वो एक अमीर फैमिली से थी, पर उसका स्टेटस अस्तव के सामने कुछ भी नहीं था। चारविन सा अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझती थी। पता नहीं उसे कैसे अस्तव के दादाजी का दिल जीत लिया था। अस्तव के दादाजी उसे बहुत अच्छी लड़की समझते थे। उसे आर्यन परिवार के में कोई पसंद नहीं करता था सिवाय दादाजी के। वो चाहते थे कि अस्तव उससे शादी कर ले, पर अस्तव ने हमेशा उसे इग्नोर किया था। अगर अस्तव गुस्से में कुछ बोल देता तो रोते रोते दादाजी के पास चली जाती थी, बड़ा चढ़ाकर बताती थी, जिसे दादाजी अस्तव को डांटते थे। लेकिन तिया चारविन सास से बिल्कुल अलग थी। तिया दूसरी लड़कियों की तरह अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर नहीं घूमती थी। चारविन जहाँ एक चालबाज लड़की थी, वहीं तिया सुलझी हुई लड़की थी। उसे जालसाजी करना नहीं आता था और थोड़ी बेवकूफ़ भी थी। उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता था, लेकिन अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हस्बैंड था, जो उन्हें सबको सजा देता, जो उनकी लिटिल वाइफ को परेशान करती थी। अपने ख्यालों में अस्तव को पीटने में बिजी थी और अस्तव खुद को कंट्रोल करने में। उसका मन तिया के किस करने का कर रहा था। उसने गाड़ी में भी ये कोशिश की थी, लेकिन उसे क्लाइंट का कॉल आ जाने से ये चैलेंज मिस हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे साथ क्या हो रहा है। वो मन में बोला, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। क्या आदि सही कह रहा था? और दोबारा तिया के खूबसूरत होठों को देखने लगा। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने लिप तिया के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। अस्तव के ऐसे करने से तिया अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और तिया के पूरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। अस्तव ने उसे कसकर पकड़ लिया और किस करने लगा। तिया का दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसका शरीर बर्फ की तरह जम सा गया था। हमेशा की तरह इस बार भी उसे डिसबाइट करने के लिए बिना डोर को नोक किए उसका बेशरम भाई आदि घुस आया और जोर से बोला, भाई आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? पर जब उसने सामने देखा कि क्या सीन चल रहा है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखें पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखें बार बार मलते हुए बोला, क्या सीन है? काश ये सच हो, पर मेरा भाई तो एक नंबर का अनरोमांटिक पर्सन है। कितना अच्छा सपना है। अस्तव ने भी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो तिया भी अपनी मदहोश सी से बाहर आ गई। अस्तव का तिया से दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अगर आदि नहीं आता तो पक्का अस्तव बहुत आगे बढ़ जाता, पर उसे अच्छे से पता था कि उसका भाई कितना बेशरम है। वो धीरे से तिया से अलग हुआ। तिया ने आदि को देखा, जो बेशर्मों की तरह खड़ा उसे घूर रहा था। तिया शर्म के मारे मर जाना चाहती थी। उसे अपनी नज़रें और सिर झुका लिया और अस्तव की गोद से उठकर भागते हुए बाहर निकल गई। अस्तव ने गुस्से में अपने भाई को देखा और बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे जब मैं अपनी छोटी गिलहरी के साथ होऊंगा। तो आदि खुशी से होर्डिंग करते हुए बोला, इसका मतलब ये सपना नहीं था, ये सच था। आप सच में, वाओ, मैं तो बेकार में आपको अनरोमांटिक पर्सन समझ रहा था। वो नाचने लगा। अस्तव उसे आंखें दिखाते हुए बोला, अब जोकर जैसे नाचना बंद करो, मुझे हंसी नहीं आ रही है। तो आदि हंसते हुए बोला, आपको कौन हंसाना चाहता है? मैं तो ये न्यूज़ पूरी फौज को देने वाला हूँ। पहली बार इतनी अच्छी न्यूज़ उनको सुनाने वाला हूँ। क्या सीन था? तो अस्तव बोला, तुम कब से इतने बेशर्म हो गए? तो आदि बेशर्मों जैसे हंसते हुए बोला, भाई इसमें बेशर्मों वाली कौन सी बात है? इट्स माई ग्रेट्स, वाह, मैं तो सरप्राइज रह गया। चलो, मुझे अब कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं तो खुश हूँ कि मेरी छोटी सी भाभी
आपको रिझाने में कामयाब हो रही है, मतलब गुड न्यूज़। बहुत जल्द और इमेजिंग करने लगा और बोला, भाई अगर बेटी हुई तो बिल्कुल भाभी के ऊपर जाएगी और बेटा हुआ तो जाहिर सी बात है आप पर ही जाएगा। ओ माय गॉड, मेरे इतने बड़े बड़े सपने, मैं तो खुद के लिए भी ये सब नहीं देखता। काश ये सच हो जाए। और अपने गालों को अपने हाथों में ढक कर सरवाने लगा। अस्तव ने उसे एक पिलो फेंक कर मारी और बोला, बकवास बंद करो, तुम बहुत आगे निकल रहे हो। आदि पिलो को किस करते हुए बोला, ओ भाई ये सब तो आपको सोचना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हम सब हैं ना, डोंट वेरी। तो अस्तव उसके पास आया और उसके पैर पर जोर से लात मारी और बोला, क्या कहा? आदि अपना पैर पकड़कर दर्द से चिल्लाते हुए बोला, आप भाई नहीं कसाई हो, मैं आपकी लाइफ को सेट करना चाहता हूँ और आप हो कि मुझे किक मार रहे हो। अस्तव बोला, अपना नाटक बंद करो और अगली बार डोर नॉक करके आना। आदि अस्तव की बात का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्यों, अगली बार इससे भी ज़्यादा अच्छा सीन देखने को मिल सकता है क्या? अस्तव सोचने लगा, मम्मी ने क्या खाकर इसे पैदा किया है, इतना बेशरम। ओ गॉड, सेमी, क्या भाई मिला है? आदि अपनी तारीफ करते हुए बोला, आई नो इट। आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इट्स ओके, आई अंडर एस्टिमेट, मैं हूँ ही इतना अच्छा कि हर कोई मेरी तारीफ करना चाहता है। और स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरा। अस्तक गुस्से में बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि मम्मी ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया है जो तुम ऐसे हो। तो आदि अस्तव को चिढ़ाते हुए बोला, मम्मी ने ऑफ कोर्स ढेर सारी स्वीट कैडबरी खाई होगी, मीठा खाया होगा, तभी तो मैं ऐसा हूँ। अब अस्तव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने ऐसा लग रहा था कि अगर वो बात नहीं पलटता है तो उसे इस महान आत्मा को खुद की तारीफ करना सुनना पड़ेगा। वो बोला, ठीक है, तुम किस लिए आए थे? तो आदि बोला, गिफ्ट के लिए। मेरा गिफ्ट कहाँ है? ये कह के आदि कमरे में अपना गिफ्ट ढूंढने लगा। आदि ने पूरा रूम छान डाला और उसे कपबोर्ड में रखे ढेर सारे टेडी बियर भी देखे। उन्हें देख के वो हंसते हुए बोला, मेरी छोटी सी भाभी पर गुस्सा मत करना भाई, उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट करने के बाद ये भालू लिया है। आपको नहीं पता, ये भालू लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो ये देखकर लगभग खून की उल्टी करने वाला था कि इतनी बड़ी मॉल में हमें सिर्फ ये भालू लेने गए थे। उनको सिर्फ ये भालू लेना थे, उन्होंने और कुछ नहीं लिया। और आते टाइम एक रेस्टोरेंट में बस मोमोज खाकर आई। आपको नहीं पता, उनको मोमोज बहुत पसंद है, पता है, 2 प्लेट अकेले खा गई। आदि अस्तव चिढ़ते हुए बोला, तो तुम्हें इसे क्या, वो 2 प्लेट खाए या 4 प्लेट, तुम क्या करना है? तो आदि बोला, वो इतनी दुबली पतली है तो मुझे लगा उनका पेट भी छोटा होगा। अस्तव ने उसे घूर कर देखा और बोला, अब बस भी करो। तो आदि झट से बोला, बात आपने शुरू की थी। बीच में ही अस्तव एक बार लात मारकर बोला, निकलो यहाँ से, गेट आउट। समझ गया बोलते हुए और अस्तव छेड़ते हुए आदि अपना पैर पकड़कर लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया। अस्तव मन में बोला, समझ गया, ये क्या समझ गया? क्या उसे लगता है कि उसने मुझे बेवकूफ़? आदि अब ये बात ढिंढोरा पीट कर सबको बताएगा। क्या करूँ मैं इस लड़के का? और जैसे ही अस्तव ने सोचा था, आदि सबको ये बात बता रहा था। विक्टर बोला, मैं नहीं मानता, तुम्हारे भाई एक नंबर का बोरिंग और अनरोमांटिक आदमी है, वो ये सब कर ही नहीं सकता। तो आदि बोला, अगर उस टाइम मैंने सबूत के तौर पर फ़ोटो खींच ली होती तो तुम्हें दिखाता, पर पता नहीं, मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया। डोंट वरी, अगली बार प्रूफ दिखाऊंगा। तो मिराज अपने ग्लोबल फेस का चश्मा ठीक करते हुए और अपने गला साफ करते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के प्राइवेट फ़ोटो क्लिक करना और फिर किसी और को दिखाना गलत बात है? तुम पर केस हो सकता है। आदि मिराज की बात सुनकर के बोला, तुम चुप रहो। प्रद्युष ने बाकी सबको देखा और बोला, उनकी फ़ोटो क्लिक करके सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पागल तो नहीं हो गए हो? ये तो अच्छी बात है, हमें यही तो चाहिए।
चाहते हैं कि हमारे बिग बॉस सेट हो जाए, और क्या चाहिए? ओजस आदि की तरफ इशारा करते हुए बोला। और अगली बार उनके रूम का डोर नॉक करके जाना। आदि सिर खुजलाते हुए बोला। क्यों? पहले तो नहीं जाते थे, अब क्यों जाना पड़ेगा? आदि का ये समझदार सवाल सुन के सब अपना सिर पीटने लगे। अहीम बोला, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। दिस लिटिल ब्रेट, और सिर पीट लिया। आदि बोला, तुम मुझे गाली दे रहे हो? सीरियसली, मैं तुम लोगों को सेकंड बॉस हूँ, समझे? मिराज बोला, बॉसगिरी ऑफिस में झाड़ना, ये घर है, यहाँ पर तुम हमसे छोटे हो, समझे? अब चलो डिनर के लिए। आदि उन्हें देख रहा था। वो बोला, ये लोग मुझे हमेशा कम क्यों समझते हैं? मैं छोटा पैक बड़ा धमाका हूँ, आदि बोल रहा था, और सब लोग चले गए थे। शाम को तिया ने सर्वेंट की हेल्प लेकर डिनर रेडी कर दिया था और डिनर टेबल पर लगा दिया था। पूरा परिवार शांति से एक साथ डिनर कर रहा था, पर आदि इतना सन्नाटा देखकर हैरान होते हुए बोला, आज किसी बात पर सब चुप हैं? आज किस बात पर सब चुप हैं? क्या कोई मर गया है? तो सब उसे अजीब तरह से देखने लगे। रचित आदि को घूरते हुए बोला, क्या तुम अपनी काली जबान बंद नहीं रख सकते? तो आदि अपनी जीभ निकालकर दिखाते हुए बोला, क्या मेरी जबान काली है भाभी? क्या मेरी जबान काली है? तो तिया ने ना में सिर हिलाया। तिया को आदि बड़ा ही फनी और मस्त मौला इंसान लगता था। आर्यन प्लेस में आने के बाद आर्यन प्लेस के साथ साथ आर्यन परिवार के दिलों में भी जगह बना रही थी तिया। पर क्या ये तूफान से आने की पहले की शांति थी? अब तक चारविन शाह को अस्तब की शादी के बारे में पता नहीं था। जब पता लगेगा तो वो क्या करेगी? क्या अस्तब और तिया का रिश्ता बच पाएगा या बिखर जाएगा? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले तुरंत। धन्यवाद।